समधी जी, बेटियां तो आपने भी दो दो ब्याही है। समधी जी, आपने कलेबे में अपने दामाद को जंजीर अंगूठी क्यों नहीं पहना, उसको सिर्फ घड़ी पे ही टकराए दे रहे हैं। रघुवीर तिरछी निगाह करते हुए मनोहर से बोले, समधी जी माफ करना, लेकिन अभी तिलक की रस्म में अंगूठी, घड़ी और जंजीर सब कुछ दे चुके हैं और अब इतनी ज्यादा करने की शायद औकात नहीं है मेरी। मनोहर थोड़ा गिड़गिड़ाते हुए नम आंखों से बोले, ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं है मनोहर बाबू। कल से मैं देखता चला आ रहा हूँ कि आप हर रस्म के बाद लेन देन में कटौती करते चले जा रहे हैं। कलेवा की रस्म में खाली अंगूठी कौन पहनाता है। रघुवीर के शब्दों में मनोहर के प्रति रोज साफ झलक रहा था। समझे जी, प्लीज ऐसा मत कहिए, क्योंकि आपको मेरी हर परिस्थिति के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता है। मैंने परिस्थिति के बहुत अच्छे न होने के बावजूद भी अपने औकात से ज्यादा आपकी ख्वाहिशों पर खरा उतरने के लिए खर्च कर दिया है। मनोहर ये सब कहते हुए अपने आप को बड़ा लाचार महसूस कर रहे थे। समय तो रघुवीर के बेटे वंश और मनोहर की बेटी तमन्ना की शादी का। बारात से लेकर अब तक हर रस्म के बाद मनोहर ने जो भी नेक चार किया था, रघुवीर ने हर नेक चार के बाद नौक बहुत शुक्राए थे। और इस समय तो मनोहर बाबू की इज्जत का फालूदा बनाते हुए भरी सभा में उनको खुलकर अपमानित करने लगे थे। मनोहर बाबू, मैं कुछ नहीं जानता। जब तक आप कलेबे में अंगूठी और जंजीर नहीं पहनाएंगे, मेरा बेटा कलेबा बिल्कुल भी नहीं खाएगा, चाहे आप लोग कितनी भी थालियां लिए खड़े रहिए। रघुवीर अब बेशर्मी के ठियार पर उतर आए थे। समझिए, आपके आचरण को देखते हुए मैं तो भगवान से हर समय यही कहता हूँ कि अगर वो बेटी दे तो उसके पिता को धन दौलत भर भर के दे, जिससे आपकी तरह से कोई भी लड़का वाला लड़के को भरी सभा में अपमानित न करे। समझी जी, जरा सोचिए कि आपने भी तो दो दो बेटियां का ब्याह किया है। कम से कम यही सोचकर मुझ पर रहम कर दीजिए। मनोहर बाबू बिल्कुल रोने वाले अंदाज में हाथ जोड़कर कृपा भाव से बोले, अरे मनोहर बाबू, मैंने तो अपनी बेटिया की शादी में कोई भी कमी नहीं छोड़ी और मुझसे अपनी बराबरी कर रहे हो। रघुवीर ये बात बहुत तेज में बोल तो गए, लेकिन ये उनको बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि बेटे की शादी में दोनों बेटियों को ससुराल वाले भी आए हुए हैं। और ये एहसास होते ही वो एकदम से अपनी आंखें चुराने लगे और फिर वही हुआ जो कि होना चाहिए था। रघुवीर जी, काहे को झूठ बोल रहे हैं। हम लोगों ने आपकी अपनी बेटिया की शादी में ये कहकर टकरा दिया था कि हमारी परिस्थिति बहुत खराब है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, आप लोग दया कीजिए और मेरी बेटी को अपने घर की बहू बना लीजिए। हालांकि हम लोगों की कोई भी मांग नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा बहुत शादी ब्याह में लेन देन चाहिए। आपने उससे भी हाथ खींच लिया था, जबकि आपके पास सब कुछ था। हम लोग कल से आपका सारा नाटक देख रहे हैं। आपको तो शर्म आनी चाहिए जो आप अपनी होने वाली समधी को कल से हर छोटी छोटी बात पर अपमानित कर रहे हैं। और जिस इंसान ने अपने कलेजे का टुकड़ा निकाल कर दे दिया, वो भला अपनी तरफ से क्या कमी रखेगा। अचानक रघुवीर की दोनों बेटियों के ससुर मनोहर का दयनीय स्वभाव देखकर अपने आप को रोक ही नहीं पाए। अब तो रघुवीर की हालत बिल्कुल गुड़ भले रचिए की जैसी हो गई। न कुछ उनसे बोलते बन रहा था और न चुप रहते हुए, और वो चुपचाप आंखें नीचे करने लगे। मनोहर बाबू, आप शांति से अपनी बेटी की शादी की और सारी रस्मों की पूर्ण कीजिए। और रघुवीर बाबू बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इनको अच्छी तरह से आईना दिखा दिया है। अगर ये बोलेंगे तो आज से हमारे और इनके संबंध समाप्त। फिर से दोनों बेटियों के ससुर ने मनोहर की इज्जत बचाने के लिए बोले, मुझे माफ़ कर दीजिए मनोहर बाबू, मैं बेटे के ब्याहने के समय बेटी का बाप होने का एहसास को भूल गया था। अच्छा हुआ कि दोनों समधियों ने मेरी आंखों पर पड़े हुए पर्दे को हटा दिया, वरना तो मैं आपको पल पल अपमानित करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा था। अब हमारी बहू की सभी रस्मों को खुशी खुशी पूरा करिए। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। रघुवीर ज़्यादा देर तक चुप न रह सके। शायद दोनों समधियों ने उनके हृदय को झकझोर दिया और वो आंखों से पश्चाताप के आंसू झिलझिलाते हुए बोले, रघुवीर बाबू, ये हुई न बात रघुवीर की। दोनों बेटियों के ससुर फिर से एक साथ बोले। मनोहर बाबू ने चैन की सांस ली और थोड़ी ही देर में सारी रस्में बिना दृढ़ बाधा के संपन्न होने लगी और सभी कार्यक्रमों में उत्साह और उमंग झलकने लगे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।